आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज हम आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे मैथ की, ठीक है। तो उसमें ये रहेगा, एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं कि हाँ चल रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बेसिक करेंगे। बेसिक का मतलब क्या है, मैथ कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना तो परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। लेकिन परसेंटेज को करने के लिए भी गुणा भाग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत आएगा सिंप्लीफिकेशन तो ही आगे सॉल्व कर पाओगे आप। तो परसेंटेज स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बोर्ड मास के थोड़े बहुत रूल बता देता हूँ, तो आप ज़्यादा ना ध्यान देकर थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए आपके लिए, है ना, टाइम बचेगा, ठीक है, स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको जैसे करवाता हूँ बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, ठीक है। एक ये ब्रैकेट होता है, फिर एक ये वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है, और एक छोटा ब्रैकेट होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, उसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब, तो लेकिन ये क्या है, डिवाइड से पहले होता है। ऑफ को जैसे किसी संख्या के अंदर, जैसे कोई समीकरण दे दी उसके अंदर, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक कोई क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर ऑफ लगा के दे दिया, तो डिवाइड करने से पहले उस ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद भाग, डिवाइड का मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एडिशन, ठीक है, जोड़, ठीक है, जोड़। और लास्ट में आ जाता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, घटाव, ठीक है। अब देखो, ये बोर्ड मास की क्या है, बेसिक रूल है। मान के चलो मैंने आपको दे दिया, कोई दे दी 2/3, ठीक है, गुणा में 2, ये मान के चलो कोई संख्या दे दी, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, 2/3 यानी कि 2 गुणा 3, ब्रैकेट लगा लो, गुणा में 2, यही दिया हुआ है क्योंकि ऑफ को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 गुणा 2 बराबर 12। अब देखो यहाँ पे तो 3 दूनी 6 गुणा 2 कैसे भी कर लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान के चलो यही अगर मैं ये दे देता 2/3, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे मैं 6/2 ऐसे कोई संख्या दे दी, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2/3 यानी कि 6/6 यानी कि 6/6 बराबर 1, ठीक है। अगर आप इसको पहले सॉल्व कर देते, ठीक है, 2 को 6 में भाग दे के 3/3 यानी कि 9 आ जाता आपका आंसर, तो गलत हो जाता, ठीक है। बोर्ड मास ये बेसिक सा है, इसको समझने की कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ये आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन टॉपिक मैं स्टार्ट करवाऊंगा तब करवा दूंगा, ठीक है, पूरा डिटेल के अंदर। बस एक बार आप इतना समझ लो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखो, अब थोड़ा सा क्या है इसमें, आप ये देखिए, नई स्लाइड के अंदर स्टार्ट करते हैं कि आप किसी संख्या को गुणा करते हो या घटाव करते हो या भाग करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप 1 से 25 तक कम से कम पहाड़े याद रखो, 20 तक स्क्वायर याद करो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी है कि जिनको जैसे गुणा करने में दिक्कत आएगी। मान के चलो जैसे 150 गुणा 120 लिख दिया मैंने, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के गुणा करो, ठीक है। अब देखो 2 जीरो ऐसे की ऐसे लिख दो, मान के चलो 2 जीरो ऐसे की ऐसे लिख दो, बचा क्या, 15 गुणा 12, यही बचा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 गुणा 10 + 2 लिख सकता हूँ, यही है ना। इसको तोड़ के गुणा करो आप, 15 को 10 से करोगे तो 15 में आया 150, और 15 को 2 से करोगे, बीच में प्लस है ना, प्लस 15 दूना 30, यानी कि टोटल आया 180 और 2 जीरो ये थी, ठीक है, यानी कि 18,000। अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, किसी भी गुणा भाग को क्या तोड़ के करो,
जो संख्या 10, 20, 30 जैसे भी है, ठीक है, बेस के पास पड़ती है ना जो संख्या, उसको क्या हमेशा तोड़ के आप गुणा किया करो। मान के चलो मैंने ये दे दिया, जैसे आपको बता देता हूँ, 18 गुणा 19, ठीक है, 18 गुणा 19। अब देखो इसको करने का क्या है कि आप इसको तोड़ लो, या तो आप 19 को तोड़ लो, ठीक है। 18, 19 को क्या लिख सकता हूँ, 20 माइनस 1, ठीक है। 18 दूना 36, ठीक है। 360 माइनस 18, 360 में से 18 कम करोगे तो 342। आप इस तरीके से इसको मान के चलो, कोई भी संख्या है इसको तोड़ के आप गुणा भाग कैसे भी करके कर सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या है गुणा भाग वाली, उसको तोड़ के सॉल्व करो तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। ये है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे जैसे आपके क्लासें आगे बढ़ेगी, परसेंटेज के बाद मैं आपको कुछ भागफल के नियम बताऊंगा, तो उसमें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बस आप इतनी बात समझ लो कि इसको घर पे प्रैक्टिस करना, किसी भी संख्या को गुणा करना है तो तोड़ के करना है, भाग करना है तो तोड़ के करना है, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान में रखो। अब हमने क्या है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का भी क्या है, आपको बेसिक समझना पड़ेगा पहले। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि प्रतिशत, यानी कि कोई संख्या है ना जो 100 में से है वो, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है वो 100 में से है। मान के चलो मैंने लिख दिया 20%, ठीक है, 20% है ना। अब देखो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जब प्रतिशत को हटाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब प्रतिशत को हटाया जाए तो क्या करना है, बटा में 100 आता है, ठीक है। जब प्रतिशत हटाया जाए तो बटा में 100। अब देखो 20% दे दिया, इसको मैंने बोल दिया कि संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 20% हटाया तो बटा के अंदर 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि संख्या में इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1/5, ठीक है। अब देखो इसी संख्या का मैं उल्टा बोल देता कि कोई संख्या दे दी, मान के चलो मैंने 1/5, इसी को ले लो आप। अगर इसी को प्रतिशत में लिखना है तो कैसे लिखोगे। तो अब इस बात को ध्यान में रखना कि प्रतिशत लगाने पर, जब किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगाया जाता है ना, तो प्रतिशत लगाने पर गुणा के अंदर 100 आता है। अब देखो ये संख्या 1/5 है, मान के चलो प्रतिशत में लिखना है तो गुणा के अंदर 100, कितना हो गया, 20%, ठीक है। बस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जब किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगाया जाता है तो गुणा के अंदर 100, अगर किसी संख्या में प्रतिशत को हटाया जाता है, ठीक है, अगर किसी संख्या में प्रतिशत को हटाया जाता है तो भाग के अंदर 100, ठीक है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मान के चलो मैंने ये पूछ लिया कि कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, नई स्लाइड पे लिख दूँ या यहीं पे करवा देता हूँ, ठीक है, कि 50 का 20% क्या होगा। बिल्कुल बेसिक है ये, ठीक है। 50 का 20% क्या होगा। सबसे पहले तो क्या लिखा है 50, ऐसे कैसे लिख दो, का मतलब मैंने बताया आपको गुणा, का मतलब हमेशा गुणा, 20 ऐसे कैसे लिख दिया। प्रतिशत को हटाना है ना, उसने पूछा कि क्या होगा, यानी कि ऑप्शन क्या है, संख्या ही देगा वो। 50 का 20% क्या होगा, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या आता है भाई, बटा में 100। मैंने अभी भी बताया ना, जब प्रतिशत को हटाया जाता है तो बटा के अंदर 100। तो अब इसी को सॉल्व करना है। अब आपको पता है 20%, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 दाया 50, ठीक है, 5 दाया 50, यानी कि कितना आया 10। यही अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये बेसिक बताने का मतलब क्या है, कोई संख्या दे दे आपको, इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा ना मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो कुछ फ्रैक्शन है वो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देखो अगर मान के चलो ये दे दिया मैंने कि 10% को संख्या में लिखो, 10 ऐसे कैसे, प्रतिशत हटाए तो बटा के अंदर 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10।
अब वहीं पे 20%, अभी अभी बता के हटा हूँ मैं, 20/100 यानी कि 1/5। अब देखो ये 20, अब ये 30% को भी कैसे लिखोगे, ठीक है, 30/100 यानी कि 3/10। ये करवाने का मेरा कुछ ना कुछ मकसद है। ये फ्रैक्शन है ना, जो फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको आगे बहुत काम में देगी, ठीक है। ये ऐसा मान लो कि आपका 10 या 15 सेकंड बचा जाएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। 40-50 की ऐसे याद कर लोगे। अब 33.33% डायरेक्ट वही 33% हटाओगे तो बटा के अंदर 100 यानी कि 1/3, ठीक है। 33% की बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, मान के चलो ये 33% की। देखो इसमें क्या है, 37.5 की पूछी जाती है। ये काफ़ी बार पूछी जाती है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। इसको निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। वही 37.5% हटाया तो बटा के अंदर 100, पॉइंट हटाया नीचे 0, 25 पे कटेगा, 25 से कम 25, 25 5 125, 25 चौका 100 और 0 ऐसे कैसे, 5 दिए 15, 5 8 40, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल करके आई अपने पास 3/8। इसको डायरेक्ट याद रख लेना, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो, अब इसी के अंदर क्या है, अगर 40 का पूछेगा वो निकाल लोगे 40/100 करके, ठीक है। एक इसमें पूछी जाती है 12.5 की, निकालने को निकाल सकते हो आप, ये परसेंटेज है ना। 12.5% हटाया तो बटे के अंदर 100, पॉइंट हटा 0, 25 5 125, ये नीचे ऐसे कैसे 40, 5 एकम 5, 5 8 40, यानी कि 1/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकल कर आ गई। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे बन के आता है परसेंटेज के अंदर। आपको कितनी भी संख्या दे दो, 30 का 10% क्या होगा, अगर ये पूछ लिया तो आसान है 30। अब 10% को संख्या के अंदर आपने अभी देख के आए क्या लिखा है, 1/10, सीधा इसको सॉल्व कर दिया, यानी कि 3 अपना आ गया आंसर। अब इसी के अंदर मैं पूछ लेता कि 80 का 37.5% क्या होगा। अब जब तक निकालोगे तो 10-15 सेकंड ख़राब हो जाएंगे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है इसकी 37.5 की, क्या बताई थी अभी, 3/8, 8 दाया 80, यानी कि 30 इसका क्या हो गया आंसर। अभी इसी के अंदर पूछ लेते हैं, मान के चलो 33 का 33.33% क्या होगा, तो वही 33.33 की वैल्यू 1/3, यानी कि 11 इसका क्या आ गया आंसर। अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसकी याद होगी तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये तो हो गया टाइप 1। अब इसी के अंदर क्या है, अगर मान के चलो 2 या 3 टर्म के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, 40 का 20% का 3/5 क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, 40 20 को क्या लिखा था 1/5, का मतलब गुना 3/5। अब देखो 5 8 है 40, यानी कि 8 3 24/5। या तो ऐसे, नहीं तो इसको पॉइंटों में सॉल्व कर सकते हो आप। 5 चौके 20, आगे 4 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 आई, 5 8 है 40, यानी 4.8 इसका क्या हो गया आंसर। वरना यहीं पे छोड़ देता है एग्जामिनर, आगे वो दे देता है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर यही वैल्यू लिखी होगी, नहीं तो गुना भाग तो आपको आते कर सकते हो इतना तो। अब आगे क्या पूछ सकता है वो, ये क्वेश्चन दे दिया, मान के चलो 80 का 3/2 का 40% क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करते जाओ। 80 का मतलब गुना 3/2, का मतलब फिर गुना, 40% हटाया तो बटा के अंदर 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 2 दूनी 4,
तीन दूनी 6, 8 6 48। ये अपना आ गया आंसर। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपने, उसके बाद फिर नए टाइप पे चलेंगे, ठीक है। अब इसी के अंदर पूछ लेगा, मान के चलो 72 का 9% का आधा क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करते जाओ। 72 9% हटाए तो बटा के अंदर 100 का आधे का मतलब बटा में 2, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हो, 4 पे कट जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 8 चौके 32, 18 चौके 72, ठीक है। 25 चौके 100, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, निम 81 बटा 25। अब अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, अगर इसी के अंदर, यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसी के अंदर आगे मान के चलो, ठीक है, आधे का, इसको यहाँ से ये देखो, ये क्वेश्चन अपने सॉल्व कर दिया, लेकिन इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ सकता है, इतना क्वेश्चन लिखे आधे का वर्गमूल क्या होगा। इसी के अंदर ये भी तो पूछ सकता था। अब पता है 81 बटे 25 आंसर आ गया। अगर इसी का वर्गमूल पूछ लेता तो अंडर रूट लगा देते। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 25 का क्या होता है 5, तो अपना आंसर क्या होता है ये हो जाता। अगर ऐसा कोई पूछेगा तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये पड़ा होगा, और जल्दी में अगर आपने ये टिक कर दिया तो आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इसी के अंदर नया टाइप आता है। आज सिर्फ आपको मैं 2 टाइप कराऊंगा, ठीक है। फिर कल से इसकी क्लास क्या थोड़ी लंबी रहेगी, तो आधे चैप्टर के लगभग 3-4 टाइप कर लेंगे जो ITBP के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसी के अंदर नया टाइप मान के चलो ये पूछ लेते हैं कि मान के चलो मैंने लिख दिया 10 का कितना प्रतिशत 2 के बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे इसको सॉल्व करते जाओ। 10 का मतलब गुणा कितना पता नहीं अपने को, x के साथ प्रतिशत है ना, कितना, इसको x मान लिया, प्रतिशत है, प्रतिशत हटाए तो बटा के अंदर 100 कि 10 का कितना प्रतिशत किसके बराबर होगा 2, यानी 10 का कितना x प्रतिशत हटाए बटा के अंदर 100 किसके बराबर होना चाहिए 2 के। इसको सॉल्व करना है अपने को। 1 0 से 1 0। अब देखो x बटा 10 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, x को 1 से गुणा और 10 को 2 से, ठीक है, बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ। तो x गुणा 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x बराबर 20। ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आगे मान के चलो ये पूछ लेता कि 20 का कितना प्रतिशत 4 के बराबर होगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, ठीक है। 20 का कितना प्रतिशत 4 के बराबर होगा, वही करना है। 20 का मतलब गुणा कितना पता नहीं, x मान लिया, प्रतिशत हटाया तो बटा के अंदर 100 बराबर में कितना होगा 4। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 5 चौके 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पता ना किसी को तो मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो x बटा y बराबर में z बटा a लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ठीक है। x को a से गुना किया तो x गुना a बराबर में y को z से गुना किया तो y गुना z। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये पूछ लिया मान के चलो 20 का कितना प्रतिशत 4 के बराबर होगा, या 8 के बराबर, 8 के बराबर, ठीक है। वही सेम टाइप का
20 का मतलब गुना, कितना पता नहीं x मान लिया, प्रतिशत हटाया तो बटा के अंदर 100, किसके बराबर चाहिए 8 के। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पाँजा 100, सीधा काट दिया तो x बराबर 5 8 है 40, ये अपना आ गया। इसी के अंदर देखो ये पूछ लिया, मान के चलो 375 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 25 के बराबर होगा। ठीक है, ये पूछ लिया। 375 का मतलब गुणा, कितना पता नहीं x मान लिया, प्रतिशत हटाया, बटा के अंदर 100, किसके बराबर चाहिए 25 के। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 12, 25 पाँजा 125। ठीक है, अब देखो ये संख्या बराबर में है ना, दोनों संख्या बराबर में है, तो इसको मैं सीधा काट सकता हूँ। 5 तिये 15, 5 5 25, तो ये क्या आया 3/4, इसके गुणा में x है ना, बराबर में 5। अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 3x बराबर क्या हुआ 5 चौके 20, तो x बराबर क्या हुआ 20/3, ये अपना आया आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये था ना इससे 3 गुना x/4 लिखा हुआ है, बराबर में 5। ठीक है, क्योंकि ये 15 था तो इसको, ये भी संख्या 5 से कट रही थी, 5 तिये 15, ये भी संख्या 5 से कट रही थी, 5 5 25, इसीलिए इसको क्या है मैंने 5 से काट दिया था। अब देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन एक साथ कराता हूँ स्लाइड के। एक तो था क्वेश्चन ये वाला कि 80 का 2% का 2/5 पूछ लिया था। ठीक है, और इसी के अंदर एक ये क्वेश्चन पूछा था 80 का कितना परसेंट 20 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन देखने में सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस इसमें। इसको कैसे किया था, 80 का मतलब गुणा 2% हटाया था, बटा के अंदर 100, का मतलब फिर गुणा 2/5, यही था। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा, 8 दूनी 16/25, ये अपना आ गया आंसर। अब इसमें क्या किया था, 80 का कितना पता नहीं, तो x प्रतिशत हटाया तो बटा के अंदर 100, किसके बराबर होना चाहिए 20 के। ठीक है, 0 से 0, 2 से फिर काट लो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, 4 एकम 4 बराबर में है ना, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट सकती है, बराबर में है। 4 एकम 4, 5 चौके 20। ठीक है, तो x बराबर क्या आया 5 5 25। ठीक है, ये अपने क्या है बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको फ्रैक्शन याद रखो। फ्रैक्शन से क्या होगा, मान के चलो मैं पूछ लेता हूँ। अब देखो 37.5 को प्रतिशत में अगर सॉल्व करते हो तो टाइम लगता है, तो इसका याद रखोगे। ठीक है, अगर इसमें याद रखोगे ना तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, 1 सेकेंड। एक मिनट, ने यहाँ पे स्लाइड कौन सी थी, ठीक है।
हाँ, तो आगे देखो, परसेंटेज निकाल सकते हो, कोई भी संख्या दे दे, कुछ भी पूछ ले, परसेंटेज को आप आसानी से निकाल सकते हो। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, आसान है निकालना बिल्कुल ही। अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मान के चलो 20% का मैंने क्या बताया था आपको, 1/5। 10% का क्या बताया था, 1/10। 37.5 का क्या बताया था, 3/8। 12.5 का क्या बताया था, 1/8। 33.3 का क्या बताया था मैंने, ये प्रतिशत के अंदर है, ठीक है, आगे लगा नहीं रहा मैं, खुद समझ जाना ना आप। ये लो फिर भी ठीक है, 1/3। अगर 40 का पूछ ले तो वही 40/100, 10 से 1 0 4/10, ठीक है। बस आप इतना सा बेसिक बात समझ लो कि फ्रैक्शन को आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे क्या कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक है, क्लास छोटी रखने का मतलब यही है। इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो मैं थोड़ा स्लो और करवाऊँगा, थोड़ा अच्छे से इसको और कवर करूँगा, ठीक है। अगर इतने में भी आपको दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है, फिर कल से और बेसिक से करवाऊँगा। ये मैंने फिर भी थोड़ा बेसिक छोड़ के करवाया कि इतना तो बच्चों को आता होगा गुणा भाग, ठीक है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत लगती है आपको तो मुझे बता देना, फिर कल इसको मैं एक बार फिर से करवा दूँगा, नहीं तो फिर कल आगे अपने बढ़िया से चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा 3 या 4 दिन के अंदर अपने ख़त्म कर देंगे। ITBP से लेवल अप ही होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।